हाय नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शिल्पा और आप देख रहे हैं इटर्नल हेल्थ, एक ऐसा डायरेक्ट डायल इन शो जिसमें आप पा सकते हैं आपकी समस्या का आयुर्वेदिक उपचार, वो भी टेलीफोन के माध्यम से और हमारे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट के जरिए। तो दोस्तों, आज के एपिसोड पर हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो एक गंभीर समस्या बन गई है। We are talking about arthritis and joint problems. दोस्तों, देखा गया है आजकल आर्थराइटिस और जॉइंट प्रॉब्लम्स सिर्फ एल्डरली पीपल में नहीं होती, इनफैक्ट चिल्ड्रन ऑल्सो सफर फ्रॉम इट। ऐसा क्यों होता है, इसके क्या कारण है, आयुर्वेद के अनुसार इसके क्या उपचार है, जानेंगे आज के एपिसोड में ओनली ऑन इटर्नल हेल्थ। तो आइए मिलते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपको विश्व के अग्रणी आयुर्वेदाचार्यों में शुमार किया जाता है। आप आयुर्वेद को पूरे विश्व में प्रचलित करने के लिए प्रयासरत हैं और इसी उद्देश्य हेतु आपने अमेरिका, यूरोप सहित 40 से भी ज्यादा देशों में जाकर लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में व्याख्यान दिए हैं और दे रहे हैं। आप विश्व के पहले आयुर्वेदाचार्य हैं जिन्होंने इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति को आधुनिक तकनीकों के साथ मिश्रण करके विश्व के घर घर में पहुंचाया है और लोगों का शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक स्तर पर उपचार किया है। आप देश के जाने माने आयुर्वेदिक प्रतिष्ठान जीवा आयुर्वेद के चेयरमैन हैं। आपने आयुर्वेद के विषय में प्रसिद्ध पुस्तक इटर्नल हेल्थ सहित कई पुस्तकें भी लिखी हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपका विशिष्ट योगदान देखते हुए आपको कई सम्मानों से भी नवाजा गया है। अभी आप अपने संस्थान जीवा आयुर्वेद के माध्यम से आयुर्वेद को शिखर की ओर ले जाने में अग्रसर हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आर्थराइटिस एंड जॉइंट प्रॉब्लम्स के विषय पर। आप हमें कॉल कर सकते हैं आपकी समस्या के साथ। हमारा फोन नंबर है 012940885152। हमारे साथ है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर प्रताप चौहान। और डॉक्टर साहब, चर्चा को शुरू करते हुए मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि आर्थराइटिस, इसका आयुर्वेद के हिसाब से किस तरह उल्लेख किया गया है? अर्थराइटिस जो कि हमारे यहाँ पर इसका वर्णन है आयुर्वेद में, एक अलग वात व्याधि के अंदर इसमें आता है, जो वात रोग होते हैं। लेकिन ये विशेष रूप से जो अर्थराइटिस की बात हम कर रहे हैं, जो कि जोड़ों में जो है वो अधिक जो ग्रस्त करता है जोड़ों को शरीर के, वहां जाकर के ये तीव्र वेदना उत्पन्न करता है। कई बार शोथ या सूजन भी हो जाती है वहां पर। और जैसा आपने कहा कि आजकल केवल वृद्ध लोगों में ही नहीं होता है, आजकल मैं देख रहा हूँ कि बच्चों में भी 10, 12 या 15 वर्ष की आयु में भी अर्थराइटिस देखने को मिला है। तो इसका कारण जो है वो हम समझेंगे इसमें, लेकिन इसको क्या कहते हैं आयुर्वेद में? जी, इसको आयुर्वेद में हम बोलते हैं आमवात। आमवात के नाम से इसका वर्णन है। और इसमें आमवात जो है, जैसा कि मैं अपने लेक्चर्स में अक्सर बताता हूँ, आम जो है, आम वो चीज है जो भोजन के ना पचने से पेट में पैदा होता है। जब पेट में भोजन पचा नहीं पूरा तो एक जो है म्यूकस, जैसे कि बलगम होता है, बलगम तो चिपचिपा, उस टाइप का एक पदार्थ बन जाता है पेट के अंदर। और ये फिर शरीर में जाके भ्रमण करता है। जहां जहां इसको कमजोर जगह मिलेगी, जैसे कोई जाता है ना बलवान आदमी, और जिसके घर में कमजोरी मिलेगी वहीं घुस जाएगा वो ऊपर जो है। तो इस तरह से शरीर में भी ऐसे स्थान होते हैं, तो जहां पर इसको जगह मिलेगी कमजोर, वहीं पर अपना घर बना लेता है। तो आमवात के अंदर क्या होता है कि जोड़ों में जाके बैठता है। जोड़ों में जब बैठेगा तो जो हमारे शरीर में जो चलने की जो क्रिया है, कोई भी चीज जो मूवमेंट होती है बॉडी के अंदर, वो वात का कार्य है। वात का काम है शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीजों को ले जाना। तो जब रुकावट आ गई बीच में तो वात भी फिर आगे नहीं जा पाता, वात वहीं पर रुक जाएगा। वात रुकेगा तो बहुत तेज वेदना होती है, बहुत तेज दर्द होता है उसमें। तो इस प्रकार से ये रोग जो है शरीर में पैदा होता है। ये मैं इसलिए समझाना चाहता हूं कि आयुर्वेद में अगर हम रोग को समझ लें तो फिर कुछ मुश्किल नहीं है, ये बहुत साधारण है। आम बनता है, वो जाकर जोड़ों में जाकर जमा हो जाता है। जमने के बाद वायु की जो अपनी रफ्तार है या गति है उसको रोक देता है। तो आम और वात दोनों का इन्वॉल्वमेंट इस रोग में देखने को मिलता है आयुर्वेद के अनुसार। अच्छा जी, लेकिन इसके और क्या क्या कारण हो सकते हैं? कारण इसके जो है मुख्य रूप से एक तो वृद्धावस्था आपने बताया जी, वृद्धों में अधिक होता है क्योंकि वृद्धावस्था में वायु का प्रकोप अक्सर होता है। हमारे आयुर्वेद में कहा है कि बचपन में कफ का प्रकोप होता है,
जब आप यंग यूथ में होते हैं तो पित्त बढ़ता है उस जी। टाइम, और वृद्धावस्था में वायु का प्रकोप साधारण रूप से होता है। तो वायु का प्रकोप हुआ। और दूसरा, वायु क्या करती है, वायु जो है डीजनरेशन पैदा करेगी। आपने जोड़ों के अंदर जाकर के जो अपनी जो टिश्यूज हैं उनको धीरे धीरे उनका जो है डीजनरेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि वायु का एक गुण है रुक्षता, ड्राइनेस पैदा करती है। अच्छा। तो वो जब वहां जाके पैदा करेगी तो फिर वहां पॉकेट्स बन जाएंगी, पॉकेट्स बनेगी तो आम को जमने की वहां जगह मिल जाती है। इस तरह से वृद्धावस्था में। दूसरा कारण इसका विरुद्ध आहार हमेशा, क्योंकि आम कब बनेगा, जब भोजन हमारा उचित नहीं होगा, खाने पीने में कुछ गड़बड़ होगी, गरिष्ठ भोजन करना। कोल्ड क्लाइमेट में भी होता है, ठंडे स्थान पर अगर आप रहें उसकी वजह से भी आम बनता है और जोड़ों में जो है वो जाके जम जाता है। अच्छा। या एक इसका बहुत मुख्य कारण है कि आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंटरी हो गई है, दिन भर बैठे रहते हैं, आप डेस्क वर्क करते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई आपका घूमने फिरने का कोई स्केड्यूल नहीं है बिल्कुल भी। तो शिथिलता जो है उससे भी जो है फिर आम जो है वो नॉर्मल जो शरीर में होता है, कफ जिसको बोलते हैं, वो कफ जो है वो जम जाता है वहां पर, उसकी वजह से भी ये रोग होता है। इसका कारण जो है मानसिक तनाव से भी देखने को मिला है। अच्छा। क्लिनिक्स में कई बार पेशेंट आते हैं हमारे, तो वो डिप्रेशन से भी इसका जोड़ हमने देखा है। तो इस प्रकार से ये पूरा शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से ही ये रोग इसके जो है पैदा हो सकता है शरीर के अंदर। वैसे कई लोग सीढ़ी जब चढ़ते हैं तो कहते हैं कि जॉइंट्स में पेन होता है जी। सीढ़ी चढ़ते वक्त। हाँ जी। तो उसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि वो जो आम है ना, जब आप मूवमेंट करते हैं, कोई भी शरीर में मूव करेंगे तो मूव के लिए वायु चाहिए जी। कोई भी मूवमेंट करने के लिए वायु का काम, और वायु वहां रुकी हुई है तो वो अपना काम नहीं करती, तो वो जाकर के बहुत तेज उसमें दर्द होता है। फिर थोड़ा सा जो लुब्रिकेशन वहां कम हो गया, जॉइंट के अंदर जो हमारा जो तेल कहिए उसको या वसा कहिए, या आम भाषा में कहते हैं कि ग्रीस खत्म हो गया जोड़ों में, ऐसा बोलते हैं लोग। तो वो ग्रीस क्या होता है कि वहां भी थोड़ा सा हमें लुब्रिकेशन कफ हमारे वहां होता है। जो जोड़ जब चलता है तो उसको बहुत आवश्यकता होती है, किसी भी मैकेनिकल सिस्टम को चलाने के लिए लुब्रिकेशन की जरूरत होती है जी। तो वो लुब्रिकेशन वहां थोड़ा कम हो जाता है वायु के कारण। तो वो ड्राइनेस होने से फिर उसमें कई बार आवाज भी आती है, कई लोग कहते हैं क्रैकिंग साउंड्स आते हैं, कड़क कड़क आवाज होती है। तो वो भी क्योंकि जब जॉइंट्स रब करते हैं एक दूसरे पर, लुब्रिकेशन है नहीं अंदर, तो उसकी वजह से भी जो है फिर ये क्रैकिंग साउंड भी आती है और पेन भी होता है। जी जी। तो इसी के साथ बजर बज गया है और हमारे एपिसोड का वक्त समाप्त हो गया है डॉक्टर साहब। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप कोई घरेलू टिप्स दे सके। टिप्स तो मैं बता ही रहा हूँ इसमें लेक्चर में भी। जी बिल्कुल। सबसे पहले जो है आपका तेल की मालिश। जी। तेल की मालिश अगर प्रतिदिन करें तो बहुत ही अच्छा, जोड़ों में लुब्रिकेशन रहता है पूरा। दूसरा इसमें है व्यायाम। दो चीजें मैंने आज मुख्य रूप से इसमें जो बताना चाहूंगा कि तेल की मालिश प्रतिदिन करनी चाहिए, चाहे आपको जोड़ों का दर्द नहीं है तो भी करनी चाहिए, और व्यायाम रेगुलर करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज, चाहे योगासन करें, चाहे आप जिम में जाएं, चाहे एरोबिक्स करें, चाहे वॉकिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन शरीर के अंदर व्यायाम जरूर होना चाहिए। जी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को इतना अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे दर्शकों के लिए, अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं पाना अपनी समस्या का आयुर्वेदिक उपचार, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस पते पर। जीवा आयुर्वेद, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001। हमारा टेलीफोन नंबर है 01294088-152। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.jiva.com।